नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सब्जी फसल की जो कम समय में तैयार होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुरई की खेती की। किसान भाइयों, इस पूरे प्रशिक्षण में हम तुरई की खेती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे आदर्श जलवायु और तापमान की आवश्यकता, मिट्टी का चयन और जल निकासी, मिट्टी के पीएच का संतुलन, खेत की तैयारी और जुताई, बीज का चयन और पौध प्रबंधन, पौध रोपण और सही समय, सिंचाई और खाद का सही उपयोग, कीट और रोग नियंत्रण, कटाई, मार्केटिंग और बिक्री, और अंत में इस खेती से होने वाला लाभ और बाजार में महत्व। तो चलिए एक एक विषय को विस्तार से समझते हैं। आदर्श जलवायु और तापमान। अब हम बात करते हैं आदर्श जलवायु और तापमान की। तुरई गर्म मौसम की फसल है और 24 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान इसकी अच्छी वृद्धि के लिए उपयुक्त माना जाता है। बीज अंकुरण के लिए लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श होता है, जिससे अंकुरण प्रतिशत बेहतर प्राप्त होता है। यदि तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है। वहीं 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर फूल झड़ने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे धूप की उपलब्धता पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। संतुलित तापमान से फल का आकार, रंग और गुणवत्ता बेहतर मिलती है। मिट्टी का चयन और जल निकासी। अब हम बात करते हैं मिट्टी का चयन और जल निकास की। किसान भाइयों, तुरई की अच्छी पैदावार के लिए सही मिट्टी का चुनाव बहुत जरूरी है। अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी में जड़ों का विकास बेहतर होता है और पौधे स्वस्थ बढ़ते हैं। मिट्टी का पीएच स्तर 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए ताकि पौधों को आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में मिल सके। यदि खेत में पानी रुकता है तो जड़ सड़न और रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए उठी हुई क्यारियां बनाना और नालियों की व्यवस्था करना जरूरी है। खेती से पहले 2 से 3 बार गहरी जुताई करें और प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन सड़ी गोबर खाद मिलाएं। स्वस्थ मिट्टी ही अच्छी फसल की असली नींव होती है। मिट्टी के पीएच का संतुलन। अब हम बात करते हैं मिट्टी के पीएच संतुलन की। किसान भाइयों, मिट्टी का पीएच स्तर फसल की वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर पीएच सही नहीं होगा तो पौधे पोषक तत्व सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। यदि मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो तो उसमें चूना मिलाना पीएच संतुलन के लिए लाभकारी रहता है, और यदि मिट्टी क्षारीय हो तो जिप्सम तथा अच्छी सड़ी जैविक खाद मिलाने से सुधार किया जा सकता है। इसलिए खेती शुरू करने से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य कराएं। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन आगे चलकर बड़ी समस्या से बचाता है। जब मिट्टी का पीएच संतुलित रहता है तो पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है और उत्पादन में स्थिरता आती है। खेत की तैयारी और जुताई। किसान भाइयों, सफल तुरई खेती की मजबूत नींव अच्छी खेत तैयारी से ही शुरू होती है। सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और पुराने खरपतवार नष्ट हो जाएं। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना बेहतर रहता है, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आती है और जमीन हवादार बनती है। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट मिला दें। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों को शुरुआती पोषण मिलता है। जुताई के बाद खेत को समतल करें और उठी हुई क्यारियां बनाएं ताकि सिंचाई का पानी न रुके और जड़ों को नुकसान न पहुंचे। अगर खेत की तैयारी सही होगी तो बेलें मजबूत बनेंगी, फूल अधिक लगेंगे और उत्पादन भी बेहतर मिलेगा। बीज का चयन और पौध प्रबंधन। अब हम बात करते हैं बीज चयन और उन्नत किस्में। अच्छी फसल की शुरुआत उच्च गुणवत्ता वाले बीज से होती है। प्रति हेक्टेयर लगभग 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले बीज उपचार करना लाभकारी रहता है। अब जानते हैं 2 उन्नत किस्मों के बारे में। ईश्वेत तुरई 501, यह एक उच्च उपज देने वाली किस्म है। इसके फल लंबे और आकर्षक होते हैं। फल की लंबाई लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। फल का व्यास 3 से 4 सेंटीमीटर रहता है। औसत वजन 120 से 150 ग्राम तक होता है। फल का रंग आकर्षक हरा होता है और सतह पर प्रमुख तथा निरंतर धारियां होती है। फल चमकदार, कोमल और बाजार योग्य होते हैं। एक समान आकार के फल मिलने से ग्रेडिंग आसान होती है। ये किस्म उच्च उत्पादन क्षमता रखती है और लंबी तुड़ाई अवधि देती है। ईश्वेत तुरई 502, यह एक उन्नत और भरोसेमंद किस्म है।
फल की लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। व्यास 3 से 3.5 सेंटीमीटर रहता है। औसत वजन 100 से 120 ग्राम होता है। फल का रंग गहरा हरा होता है और सतह पर स्पष्ट धारियां होती हैं। इसमें अच्छी हीट सेट क्षमता होती है, जिससे गर्मी में भी अच्छा फलन मिलता है। ये किस्म उच्च गुणवत्ता और स्थिर उत्पादन देती है। पौध रोपण और सही समय। अब हम बात करते हैं पौध रोपण और सही समय। किसान भाइयों, तुरई की अच्छी पैदावार के लिए सही समय पर रोपण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पर फरवरी से मार्च और जून से जुलाई बुवाई के लिए उपयुक्त समय माने जाते हैं। गर्मी और वर्षा ऋतु में ये फसल अच्छा प्रदर्शन करती है। यदि आप नर्सरी में पौध तैयार कर रहे हैं तो 20 से 25 दिन की स्वस्थ और 3 से 4 पत्तियों वाली पौध रोपाई के लिए उपयुक्त रहती है। रोपाई हमेशा शाम के समय करना बेहतर रहता है, ताकि तेज धूप का असर कम पड़े और पौधे जल्दी स्थापित हो सके। रोपण करते समय कतार से कतार की दूरी लगभग 1.5 से 2 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। इससे बेलों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और फल का आकार बेहतर बनता है। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अवश्य करें, ताकि पौध मिट्टी में अच्छी तरह जम सके। सही समय और सही दूरी से किया गया रोपण आगे चलकर अधिक फूल, बेहतर फलन और ज्यादा उत्पादन सुनिश्चित करता है। सिंचाई और खाद का सही उपयोग। अब हम बात करते हैं सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन। रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। सामान्यतः 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना उपयुक्त रहता है। प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 60 किलोग्राम पोटाश देना चाहिए। आधी नाइट्रोजन बुवाई के समय और शेष टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें। और हाँ, संतुलित उर्वरक और सिंचाई से फल की गुणवत्ता बेहतर होती है। कीट और रोग नियंत्रण। अब हम बात करते हैं कीट एवं रोग नियंत्रण की। तुरई की फसल में फल मक्खी, सफेद मक्खी और एफिड प्रमुख कीट हैं। तुरई में फल मक्खी कच्चे फलों में अंडे देकर अंदर से गूदा खराब कर देती है, जिससे फल टेढ़े मेढ़े और सड़ने लगते हैं। सफेद मक्खी और एफिड माहू पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है। समय पर पहचान और निगरानी बहुत जरूरी है। इनसे बचाव के लिए नीम तेल का छिड़काव और फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। रासायनिक दवाओं पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय नीम तेल 0.5 से 1% घोल का नियमित छिड़काव करें। फल मक्खी नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप 10 से 12 प्रति एकड़ लगाएं। यह नर मक्खियों को आकर्षित कर उनकी संख्या कम करता है और नुकसान घटाता है। पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोग अधिक आर्द्रता में फैलते हैं। खेत में गिरे हुए संक्रमित फल और पत्तियां तुरंत हटा दें। खरपतवार नियंत्रण रखें, क्योंकि कई कीट वहीं पनपते हैं। IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन पद्धति अपनाने से लागत कम होती है और फसल सुरक्षित रहती है। कटाई, मार्केटिंग और बिक्री। किसान भाइयों, तुरई की कटाई आमतौर पर बुवाई के लगभग 55 से 60 दिन बाद शुरू हो जाती है और फल को कोमल, हरे और पूरी तरह विकसित अवस्था में तोड़ना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पकने पर उसका बाजार मूल्य कम हो जाता है। सुबह या शाम के समय कटाई करना बेहतर रहता है, ताकि फल ताजे और सख्त बने रहें। 3 से 4 दिन के अंतराल पर नियमित तुड़ाई करने से नए फल तेजी से लगते हैं और उत्पादन लगातार बना रहता है। कटाई के बाद फलों को आकार और गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग करें और साफ, हवादार क्रेट में पैक करें, जिससे परिवहन के दौरान नुकसान कम हो। आप अपनी उपज को स्थानीय मंडी, थोक बाजार, होटल या सीधे रिटेल विक्रेताओं को बेच सकते हैं, और यदि सीधे खरीदार से संपर्क हो तो बेहतर दाम मिल सकते हैं। याद रखिए, सही समय पर सही बाजार में बिक्री ही अच्छे मुनाफे की कुंजी है। बाजार में तुरई का महत्व। किसान भाइयों, बाजार में तुरई का विशेष महत्व है, क्योंकि इसकी मांग साल भर बनी रहती है। हरी, कोमल और चमकदार तुरई को उपभोक्ता तुरंत पसंद करते हैं, जिससे ये फसल मंडी, थोक बाजार और रिटेल दुकानों में तेजी से बिकती है। अच्छी देखभाल और वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ प्रति हेक्टेयर लगभग 150 से 250 क्विंटल तक उत्पादन संभव है। यदि औसत बाजार भाव 15 से 25 रुपये प्रति किलो माना जाए, तो लगभग 3 से 6 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तक सकल आय प्राप्त की जा सकती है। कम लागत, स्थिर मांग और लंबी तुड़ाई अवधि के कारण तुरई की खेती किसानों के लिए एक लाभकारी नकदी फसल सिद्ध होती है। किसान भाइयों, अगर आप तुरई या किसी भी फसल के अच्छी गुणवत्ता वाले, प्रमाणित और भरोसेमंद बीज या उर्वरक खरीदना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जेन फार्म ऐप में आपका स्वागत है। ये गूगल प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
डाउनलोड करने बाद सीधा साइन अप करें और बस अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लें। होम पेज पर एग्री स्टोर का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर व्यू प्रोडक्ट्स बटन दबाएं। यहाँ आपको सभी फसलों के बीज अलग अलग वैरायटी में और सही मात्रा में मिल जाएंगे। उसी के साथ खाद, उर्वरक, कीटनाशक, फसल संरक्षण उत्पाद आदि आपको मिल जाएंगे। और सबसे खास, अब अपनी उपज का ताज़ा और सही दाम नेक्स्ट जेन फार्म ऐप पर APMC के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट जेन फार्म की मदद से सही समय पर सही दाम पाकर अपनी फसल बेचें और बेहतर मुनाफा कमाएं। धन्यवाद किसान भाइयों, आशा है ये जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी और आपकी खेती को और अधिक लाभदायक बनाएगी। जानकारी का सही इस्तेमाल करें और सफलता पाएं।